नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको एक ऐसे प्रोफेसर से मिला रहा हूं जो कि खुद को नाम के आगे कहते हैं कि दबंग लिखिए मेरे। आपने तमाम लोगों को सुना होगा, वो सज्जन व्यक्ति बनना चाहते चाहते कि उनका नाम इज्जत से लिया जाए। वहीं प्रोफेसर रतन लाल है, वो कहते हैं कि मेरे नाम के आगे दबंग लिखिए। यानी कि जिस बिहार से ये आते हैं वहां पर दबंगों को गुंडा भी कहा जाता है। तो आखिर रतन लाल को गुंडा बनने की इतनी बेचैनी क्यों है? क्यों रतन लाल खुद के नाम के आगे कहते हैं मीडिया के सामने कि दबंग लिखो? तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के खिलाफ प्रोफेसर रतन लाल की जो जुबान है फिर से जहरीली हो चुकी है। तस्वीरों को देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ये महाशय हैं, प्रोफेसर हैं रतन लाल। ये मीडिया से वार्ता कर रहे थे। वहां पर जब इनसे मीडिया ने सवाल किया कि प्रोफेसर रतन लाल है, तो इन्होंने कहा मेरे नाम के आगे दबंग रतन लाल लिखिए। यानी कि बिहार में दबंगों को गुंडा भी कहते हैं। तो आखिर गुंडा बनने की इतनी हड़बड़ी क्यों है प्रोफेसर रतन लाल को? चलिए खबरों को तमाम चीजों में समझने का प्रयास करते हैं। मीडिया ने जब आगे सवाल किया तो प्रोफेसर रतन लाल चिर परिचित अंदाज में, जो इनका पुराना अंदाज है कि बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती को पानी पी पी करके कोसना, उसी ट्रैक पर लौट करके आ गए। यानी लौट के बुद्धू घर को आया, फिर बहन मावती के खिलाफ अनर्गल बोलना शुरू कर दिए। बोलते बोलते इतना आगे निकल गए कि स्क्रीन पर देखिए, इन्होंने कहा कि बहन मायावती हो या फिर उस बहुजन समाज पार्टी के करोड़ों समर्थक देश भर के, वो अनरियलिस्टिक सपना देखते हैं, यानी जो पूरा ना होने वाला मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते हैं कि बहन मायावती एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगी। प्रोफेसर रतन लाल, अनरियलिस्टिक सपना आपको क्यों लग रहा है मैं बताता हूँ। देश भर में अन्य अलग अलग जातियों के छोटे छोटे दल बन करके सोचिएगा, आज सत्ता के भागीदार है और खुद को चुनाव में सीना चौड़ा कर करके पार्टियों के सामने अपनी मजबूत स्थिति रखते हैं। लेकिन इस देश के अंदर 20 से 22% लगभग दलित समाज के वोटरों की संख्या और पूरे पिछड़े समाज की जोड़ तो लगभग 85% वोटरों की संख्या, अगर ये सपना देखता है, अगर इसकी ख्वाहिश है कि बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे 4 बार की उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री देश का प्रधानमंत्री बने, तो आपको अनरियलिस्टिक क्यों लगता है? आपको मुंगेरी लाल का हसीन सपना क्यों लगता है? मैं बताता हूं। जिस सामंतवादी व्यवस्थाओं के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी हो या फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार रहे हो, उनकी लड़ाइयां रही हो, या फिर मान्यवर कांसीराम साहब के, उसी तमाम जो व्यवस्थाओं के चंगुल में जाकर के आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति, बहुजन और दलित समाज के लोग इस समय फंस चुके हैं। जी हाँ, उन तमाम सामंतवादी विचारधाराओं के पोषक जो रही हैं पार्टियां देश के अंदर, उनके कहीं ना कहीं आंशिक और मानसिक रूप से आप गुलाम हो चुके हैं। आप जैसे पढ़े हुए पिछड़े समाज के प्रोफेसर तबके तक पहुंचे हुए लोग। अब सोचिएगा, आपका कंट्रीब्यूशन समाज के लिए वो होता कि इस समाज के एक वरिष्ठ लीडर, जिस देश के अंदर जिसने सत्ता शासन में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन ला करके दिखाया, बहुजन समाज पार्टी, आप उनके हाथों को मजबूत करते और आप अपनी शिक्षा की जो अलख है, गांव गांव में जाकर के बच्चों के बीच में जब भी आपको समय मिलता, उन क्रांतिकारी कदमों को उठाते और बताते कि किस तरीके से इस देश की सत्ता सिंहासन पर दलित समाज भी विराजमान हो सकता है, बहुजन समाज भी विराजमान हो सकता है। लेकिन आपने क्या किया? इसी समाज से होकर के आप उस कांग्रेस के पाले में जाकर के चरण चाटुकारिता करने लगे और दिन रात राहुल गांधी के ऊपर आप सपने देखते हैं, और वो आपको रियलिस्टिक सपना लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। 1982 के बाद जिस पार्टी की हैसियत नहीं हुई कि एक बार भी सत्ता में पूर्ण बहुमत किया है, 100 से कुछ आंकड़े ही पार कर पाए, उनके अंदर आपको भरोसा लगता है कि वो सरकार चला सकते हैं, वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन बहन मावती का जो सपना है, बहन मावती को देखने वाले तमाम बहुजन समर्थक जो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने, तो वो आपको अनरियलिस्टिक लगता है। वो आप जैसे लोगों की वजह से लगता है, क्योंकि आप अपने हिस्से का जो कंट्रीब्यूशन है, आप अपने हिस्से का जो पे बैक टू सोसाइटी है, वो भूल चुके हैं प्रोफेसर रतन लाल। और आप जैसे तमाम ऐसे झुंड है देश भर के अंदर जो अपने कर्तव्यों को भूल चुके हैं, पे बैक टू सोसाइटी भूल चुके हैं। और बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे तमाम बड़े जो चेहरे इस देश के अंदर बहुजन समाज की आवाज बनते हैं, उनकी आवाज को कुचलने में सबसे पहला कदम आपका होता है। उसके बाद तमाम समांतवादी चेहरों के कदम आते होंगे जो कुचलते होंगे। इसलिए आपको लगता है कि बहन जी का प्रधानमंत्री का जो बनने का सपना है उनके समर्थकों का, वो अनरियलिस्टिक है। मैं आपको बता दूं, ये अनरियलिस्टिक नहीं है, ये बहुजन समाज है। इस देश के अंदर जब एक लंबी गुलामी की प्रथा देश के अंदर हम लोगों ने झेला, जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस गुलामी के दौर में भी नहीं लगता कि देश कभी आजाद होगा।
लेकिन ये देश आजाद हुआ। उस समय भी लगभग 300 वर्ष लग गए, क्योंकि आप जैसे प्रोफेसर रतन लाल उस समय कितने ही दबंग घरों में बैठ करके चूड़ियां पहन करके बैठे थे, और वो बार बार तमाम आजादी की लड़ाइयों को धूमिल कर देते होंगे। उनको लगता हो कि अनरियलिस्टिक सपना है, हम कभी आजाद हो ही नहीं सकते, हम तो गुलाम हो चुके हैं। इसीलिए 300 वर्ष लग गए। लेकिन एक दिन जिसने भी सपना देखा था कि देश आजाद होगा, और देश आजाद हुआ। उसके पहले जाएंगे तो मुगल काल में 800 वर्षों का मुगलों का शासन। कभी नहीं लगता था कि शासन से बाहर भी कोई आ सकता है, लेकिन समय आया, अंग्रेज आए, अंग्रेजों का शासन है, अंग्रेजों का शासन गया और देश के अंदर लोकतंत्र आया। तो हर चीज आज के मौजूदा दौर में इस धरती पर हर चीज रियलिस्टिक है, बशर्ते कि उसको मन से करना पड़ता है। और बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे चेहरे इस देश की और इस समाज की भागीदारी के लिए निरंतर लड़ाइयां लड़ती हैं। 4-4 बार का जब भी मौका मिला, मुख्य धारा में शामिल करके उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत स्थिति में है और उस देश के सत्ता सिंहासन पर बैठ सकती है। लेकिन उन्हें तोड़ने के लिए पूरे देश के अंदर जो एक सिस्टम चला दिया गया, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम, जब बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती का राजनीति और बहुजन समाज की राजनीति को खत्म करने के लिए इस देश के अंदर स्थापित किया गया, आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति भी उस चाल को समझ नहीं पाए। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, आप प्रोफेसर है, पढ़े लिखे होंगे, तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आएंगी। इसी देश की राजधानी दिल्ली के अंदर इस समय चुनावी माहौल है। सोचिएगा, तिहाड़ से जमानत पर बाहर आया हुआ व्यक्ति को कट्टर ईमानदार की छवि इस देश की मीडिया दिखाती है और घूम घूम करके सड़कों पर हुजूम कहती है कि कट्टर ईमानदार है। लेकिन इस देश के अंदर कट्टर ईमानदारी की मिसाल साबित करने वाली बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती को किस नाम से पुकारा जाता है कि दौलत की बेटी है। तो इस अंतर को समझ जाइए प्रोफेसर साहब। जिस दिन आप इस अंतर को समझ जाएंगे, दबंग प्रोफेसर साहब, गुंडे प्रोफेसर साहब जो आप खुद को साबित करना चाहते हैं, तो इस अंतर को जिस दिन समझ जाएंगे, आपके इतिहास की तमाम जानकारियां सुदृढ़ हो जाएंगी। और फिर उस दिन आपको पता चल जाएगा कि ये रियलिस्टिक सपना है जो देश का एक दबा कुचला और गरीब तबका और पिछले पायदान पर बैठा व्यक्ति एक उम्मीद की किरण के साथ जो देखता है कि बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे चेहरे भी एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन सकती हैं और बनेंगी, तो शायद उस दिन हमारे लिए कुछ बेहतर होगा, शायद उनके बारे में सोचा जाएगा। अभी हालिया आंकड़ा देखिए, जिस तरीके से चंदों का आंकड़ा निकल करके आया। यही कांग्रेस है जिसके आप दिन रात गुणगान करते हैं। आपने एक बार भी सवाल नहीं उठाया कि जिस पार्टी ने, जिस ट्रस्ट ने चंदा दिया है भारतीय जनता पार्टी को, उसी ट्रस्ट ने 38 बार चंदा दिया है कांग्रेस को भी। यानी 289 करोड़ रुपए का चंदा लेकर के डकार न लेने वाली कांग्रेस से आप सवाल पूछे प्रोफेसर साहब कि आखिर भाजपा का तुम विरोध करते हो, तो उस भाजपा को चंदा देने वाली ट्रस्ट से तुमने चंदा क्यों लिया? तो चंदे के धंधे करने वाले जो तमाम चेहरे हैं, और वही बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती को 1 रुपया का चंदा नहीं है। देश का जो गरीब और पिछड़ा तबका है, जिसको खाने की 2 वक्त की रोटी की भी शायद मोहताज है, उनके 1-1 रुपए के चंदे से चलने वाली पार्टी है। तो शायद इसीलिए आपको लगता है यहाँ पर करोड़ों रुपए का चंदा नहीं है, वहां पर इस तरीके के लग्जरी सुविधाएं नहीं है, तो आपको लग रहा है कि रियलिस्टिक सपना देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री। लेकिन यकीन मानिएगा, जहां पर सुविधाओं का अभाव होता है, वहीं से तमाम जो बड़े चेहरे होते हैं, चमकता हुआ सूरज निकलता है। यानी रात के घने अंधेरे के बाद ही सुबह होता है, सूरज निकलता है, दिन आता है। तो अंधेरा चल रहा है, अंधेरे के बाद दिन आएगा, और ये जो सपना आपको लग रहा है कि मुंगेरी लाल का हसीन सपना है, ये हकीकत बनकर के इस देश के अंदर दिखाया जाएगा। क्योंकि जब मुख्यमंत्री नहीं बनी थी उत्तर प्रदेश की, तब भी सपना लगता था कि उत्तर प्रदेश में क्या कोई दलित समाज का मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? क्योंकि यहाँ पर तो एनडी तिवारी बन सकते हैं, तमाम बड़े चेहरे बन सकते हैं, कोई दलित कैसे बन सकता है? लेकिन बहन मावती ने वो मील का पत्थर साबित किया, सोशल इंजीनियरिंग दिया, और 4 बार सूबे के मुख्यमंत्री बनी और 1 बार पूर्ण बहुमत की सत्ता चलाई पूरे 5 साल तक अपने बूते पर। तो वहां भी आप जैसे जो तमाम मानसिक गुलाम व्यक्ति थे, उनको लगता होगा कि अनरियलिस्टिक सपना है कि मुख्यमंत्री कोई कैसे बन सकता है दलित समाज का, और खासतौर से एक महिला। लेकिन सब कुछ करके दिखाया, पॉसिबल करके दिखाया। इसीलिए कहते हैं कि हर चीज मुमकिन है, बशर्ते कि आपकी जो सोच है वो अच्छी होनी चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य है कि आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति भी आज कांग्रेस के पाले में जाकर के उनकी चरण चाटुकारिता करते हैं और मीडिया में आकर के बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के खिलाफ इस तरीके के जहरीले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यकीन मानिएगा, जिस दिन आप जैसे शिक्षित व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में उतर करके सड़कों पर आ जाएंगे, सत्ता भी बदलेगी और अनरियलिस्टिक सपना जो आपको दिख रहा है वो रियलिस्टिक हो जाएगा। यानी कि वाकई में वो चीजें धरातल पर दिखेंगे और देश का प्रधानमंत्री बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे चेहरे बनेंगे। बशर्ते कि आपको अपनी मानसिक गुलामी से आजादी पानी होगी,
देश तो आजाद हो चुका है अंग्रेजों से, लेकिन मानसिक गुलामी जो है आप जैसे लोगों की, उससे जिस दिन आप आजाद हो जाएंगे, यकीन मानिएगा इस देश में सब कुछ हो सकता है, जो भी सपना बहुजन समाज देखता है। तो इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि प्रोफेसर रतन लाल जैसे जो चेहरे हैं, जो खुद को दबंग कहते हैं और दबंग बनने के चक्कर में ये भूल चुके हैं कि विरोध किसका कर रहे हैं। आज प्रोफेसर रतन लाल अगर खुद को दबंग कहने की हिम्मत कर पा रहे हैं, तो यकीन मानिएगा उसके पीछे कहीं ना कहीं माननीय कांशीराम साहब और बीएसपी सुप्रीमो बहन माती जैसे बड़े चेहरों का हाथ है। वरना इनके जैसे कितने ही दबंग आज गांव में जाएंगे, बिहार के उसी बिहार से जहां से ये आते हैं, आज भी उस स्थिति में रह रहे होंगे कि शायद सर उठाना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता होगा। तो चीजों को समझिए, अधिक से अधिक लोगों तक खबर को पहुंचाइए, ताकि सच्चाई जो है लोगों के बीच में आए, और इस तरीके की जो खबरें फैला करके कहीं ना कहीं लोगों को, कहीं ना कहीं जो लोगों की एक अंदर की भावनाएं हैं उसको कुचलने का काम किया जाता है, इस पूरे षड्यंत्र के ऊपर विराम लगाया जा सके। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसी झूठी खबर फैलाने वाले, ऐसे तथ्यहीन बात करने वाले प्रोफेसरों की नकेल हम और आप मिल करके कसते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।